मोहब्बत करने वालों को आबिद खान का मोहब्बतों भरा सलाम। और दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के फिरदौस मार्केट कब्रिस्तान में। यहाँ मैं आपको आज लेकर जा रहा हूँ बारी स्टूडियोज़ के मालिक मलिक बारी की आखिरी आरामगाह पर। मलिक बारी और उनकी अहलिया सलोनी की जो है वो कब्रें बिल्कुल साथ साथ हैं। कुछ दिन पहले ही जो है वो बारी स्टूडियोज़ को बेच दिया गया। कई अरब रुपए में उसकी फ़रोख्त हुई, मगर उसको बनाने वाले की कब्र भी गुमनाम है। और बारी स्टूडियोज़ भी जल्द जो है वो बिल्कुल ज़मीन बोस हो जाएगा और उसके बाद वहाँ प्लाजे या दीगर जो भी चीज़ें हैं वो बनाई जाएंगी। तो चलते हैं जी, पहले इस कब्रिस्तान का एक छोटा सा व्यू भी आपको दिखाते रहते हैं और उसके साथ साथ जो है वो फिर आपको मलिक बारी साहब की कब्र भी दिखाते हैं कि वो इस वक्त किस हाल में है। जब हम कब्रिस्तान में इंटर हो गए हैं जी, और इस जो फिरदौस मार्केट का कब्रिस्तान है, इसमें बहुत सारे मशहूर लोग आसूदा खाक है। वहीद मुल्ला साहब यहीं आसूदा खाक हैं। इसके साथ साथ जो है वो इलियास कश्मीरी साहब, अलाउद्दीन और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ आसूदा खाक हैं। आज चूँकि हम जा रहे हैं मलिक बारी साहब की आखिरी आरामगाह पर, तो मलिक बारी साहब के मुतल्लिक ये है कि अपने जो है वो दौर में उन्होंने बड़ी लाजवाब और बड़ी कामयाब फिल्में बनाई, जिसमें यके वाली तो यकीनन पाकिस्तान की तारीख़ की शायद सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म कहलाई जा सकती है। बहरहाल जी, मरने के बाद चूँकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए उन लोगों के मुतल्लिक जो इस दुनिया से जा चुके हैं, मगर जिन्होंने जिस फील्ड में भी अपना जो है वो काम किया या खिदमत अंजाम दी, वो यकीनन तारीख़ का एक हिस्सा है। तो मलिक बारी जो है वो एक बाकमाल इंसान थे जी। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को कई कीमती साल दिए और यहाँ उन्होंने जो है वो अपनी मेहनत से इस इंडस्ट्री को अपने पाँव पे खड़ा किया। बाद वो मुल्क छोड़कर चले गए, अपनी अहलिया के हमरा अरब इमारात में मुंतकिल हो गए और साल हा साल वहीं गुजारी। वहाँ से आने के बाद जो है वो तकरीबन 97 बरस की उम्र में उनका 2015 में इंतकाल हुआ। तो ये अब हम जा रहे हैं जिनकी कब्र के करीब ही हैं। ये फिरदौस मार्केट का कब्रिस्तान आप देख सकते हैं। ये उनकी कब्र की तरफ जाने का रास्ता भी ना होने के बराबर है जी। अगर आप पिछली साइड से आते हैं वहीद मुराद के घर की जानिब से तो शायद आसानी से आया जा सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पे आना भी खासा मुश्किल होता है। ये आप देखें जी, ये है जी, ये है जी ग़ुलाम बारी मलिक साहब, और ये हैं जी ज़ोहरा बेगम या सलोनी बेगम, जो अपने वक्त की बड़ी मशहूर अदाकारा थी। और ये देखें इन दोनों की कब्रें हैं, और इनकी कब्रें भी इलियास कश्मीरी साहब की कब्र की तरह जो है ना, ये लगता है कि शायद लोग यहाँ आना जाना छोड़ चुके हैं। और ये आपको जो कब्र नज़र आ रही है जी दो, ये वाली, ये इलियास कश्मीरी साहब की कब्रें पहले बड़ी नागुफ्तबे हालत में थी, मगर अब जो है वो इतना है कि वो कूड़ा वगैरह जो ढेर था मिट्टी का वो हटा दिया गया है। तो ये देख सकते हैं जी आप। ग़ुलाम बारी मलिक पाकिस्तान की तारीख के मारूफ फिल्मसाज और बारी स्टूडियोज के मालिक थे। उनका ताल्लुक लाहौर की कक्केज़ई बिरादरी से था। कहा जाता है कि वो मशहूर अदाकार और फिल्मसाज नज़ीर के भांजे थे। ये भी कहा जाता है कि नज़ीर की बड़ी बेटी सुरैया, जो दिलीप कुमार के भाई नासिर खान से ब्याही गई थी, उससे अलहदगी के बाद उन्होंने बारी मलिक से शादी कर दी, लेकिन ये बंधन ज्यादा देर कायम न रह सका। बारी मलिक ने इब्तदाई दौर में हीरोइन नजमा से भी शादी की, जिससे 3 बेटे राहील, खुरम और जर्ग बारी पैदा हुए। उसके बाद बारी मलिक ने दूसरी शादी अदाकारा सिलोनी से की। सिलोनी से भी उनकी एक बेटी है, जिसकी शादी इलियास कश्मीरी के साहबजादे से हुई। बारी मलिक और उनकी तीसरी अहलिया अदाकारा सलोनी की कब्रें बिल्कुल साथ साथ है और देखने में यूँ लगता है कि जैसे उनके लवाहिकीन ने उन्हें भुला दिया है। कब्रों की हालत को इतनी अच्छी नहीं, यूँ लगता है कि जैसे साला साल फातिहा ख्वानी के लिए यहाँ कोई नहीं आता। बारी मलिक हमेशा से ही फिल्म इंडस्ट्री में कोई अनोखा काम करना चाहते थे। मलिक टाकीज इदारे के तहत उन्होंने पाकिस्तान में अपनी पहली फिल्म माई मुंडा बनाई, जिसकी हदायत MJ राना और मौसीकी GA चिश्ती ने दी। मुसर्रत नज़ीर और सिद्दीर ने इसमें मरकजी रोमानवी किरदार अदा किए।
मार्च 1956 में नुमाइश पजीर होने वाली ये फिल्म कामयाबी से हमकिनार हुई। बारी मलिक ने इसके बाद एक दूसरी फिल्म यके वाली बनाने का ऐलान किया। माई मुंडा की ही टीम, राइटर, हदायतकार और अदाकारों के साथ मिलकर इस फिल्म को रिकॉर्ड टाइम में मुकम्मल किया गया। ये फिल्म लाजवाब और सुपरहिट शाहकार साबित हुई। इस फिल्म की कामयाबी के बाद बारी मलिक ने मुल्तान रोड पर एक अराजी खरीद कर बारी स्टूडियोज बनाया। कहा यह जाता है कि बारी स्टूडियोज यके वाली फिल्म की कमाई से बनाया गया। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी फिल्मसाजी का सिलसिला भी जारी रखा। बारी स्टूडियोज यकीनन पाकिस्तान की तारीख में एक अहम तरीन स्टूडियोज के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। गो कि आज तो ये स्टूडियोज बिक चुका है और जल्द ही हमें यहाँ प्लाजे या कोई हाउसिंग सोसाइटी नजर आएगी, मगर इसी स्टूडियो में पाकिस्तान की तारीख की लाजवाब फिल्म बंद की गई। 2015 में बारी मलिक 97 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए और उन्हें लाहौर के फिरदौस मार्केट कब्रिस्तान में उनकी अहलिया सलोनी के साथ ही पहलू में दफन किया गया। अदाकारा सलोनी और बारी मलिक की शादी का वाकया भी एक अजीब ही वाकया है। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। एक वक्त में सलोनी को यह एहसास हुआ कि शायद बारी मलिक उससे शादी ना करे, तो उसने ख्वाब आवर गोलियां खा ली और खुदकुशी की कोशिश की। फौरी तौर पर उन्हें तिब्बी इमदाद मिलने की वजह से बचा लिया गया, मगर उसके बाद फिर बारी मलिक ने उनसे शादी कर ली। इस शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक एक दूसरे के साथ रहे। जिंदगी के आखिरी 2-2.5 अशरे उन्होंने यूएई में गुजारा, जहां बारी मलिक अपना कारोबार करते थे। बाद अज़ां ये दोनों वापस पाकिस्तान आए। सलोनी 2010 में इंतकाल कर गई और उसके 5 साल बाद ही उनके खाविंद बारी मलिक भी इस दुनिया से रुखसत हुए। सलोनी के मुतालिक कहा जाता है कि उनका ताल्लुक हैदराबाद सिंध से था। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज फिल्म गद्दार से किया। इस फिल्म में उनके साथ मोहम्मद अली और सुधीर ने अदाकारी की। उन्होंने पंजाबी और उर्दू दोनों जबानों की फिल्मों में अदाकारी की, जिनमें चंद मखना, दिलदा जानी, साजन प्यारा और फन्ने खान उनकी मकबूल तरीन फिल्मों में शामिल हैं। 1970 की दहाई के आगाज में उन्होंने मलिक बारी से शादी की। उनकी एक बेटी हुई, जिसकी शादी बाद अज़ा मारूफ अदाकार इलियास कश्मीरी के बेटे से हुई। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक गुलाम बारी मलिक, अदाकारा सलोनी समेत तमाम मरूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। जी तो दोस्तों, मैं इस वक्त बारी स्टूडियो के मालिक गुलाम बारी मलिक और उनकी अहलिया सलोनी बेगम जो मारूफ अदाकारा थी, उनकी आखिरी आरामगाहों पर मौजूद हूँ। और आजकल ये इस हवाले से बड़ी बहस चल रही है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो स्टूडियो है बारी स्टूडियो, उसे फ़रोख्त कर दिया गया। कई अरब रुपए में ये फ़रोख्त किया गया और अब यूँ लगता है कि जिस तरह ये बारी स्टूडियो वीरान था और जिस तरह वीरान है, इसी तरह उनके जो मालिक है उनकी कब्रें भी गुमनाम नज़र आती हैं। अनकरीब जो है वो बारी स्टूडियो तो ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान की तारीख़ की जो फिल्म इंडस्ट्री की एक तारीख़ है उसके एक सुनहरी बाब ख़त्म हो जाएगा। 92 कनाल पर मुश्तमिल ये स्टूडियो था जो मलिक बारी ने ख़रीदा था। 1957 में उनकी फ़िल्म आई थी यके वाली। उस यके वाली को हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली फ़िल्म थी। 1 लाख रुपये उस पर ख़र्च आया था और 45 लाख रुपए यानी 45 गुना या 4500% जो है वो उसने मुनाफा कमाया था। और इसी मुनाफे से फिर यहाँ लाहौर के मुल्तान रोड पर एक 92 कनाल अराज़ी ख़रीद कर वहाँ बारी स्टूडियो बनाया गया। तमाम जो है वो जब से ये स्टूडियो बना हुआ है, यहाँ लातादाद ऐसी पाकिस्तान की तारीख़ की मशहूर और तारीख़ी फ़िल्में बनाई गई जिनकी वजह से पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री अपने पाँव पर खड़ी हुई। गुलाम बारी मलिक और सलोनी बेगम यकीनन 2 ऐसे अफराद थे जिन्होंने ज़िंदगी भी इंतहाई मोहब्बत से गुजारी, फिर आखिरी सांस तक एक दूसरे के साथ रहे और मरने के बाद दोनों की कब्रें भी बिल्कुल साथ साथ हैं। और ये उन लोगों के लिए जवाब है जो ये समझते हैं कि चाहे फिल्म इंडस्ट्री में इंसान की शादियां ज़्यादा अरसा नहीं चल सकती। बहरहाल जी, एक वाक़या इनकी शादी के हवाले से भी बड़ा मशहूर है। वो ये है कि जब दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, सलोनी बेगम को ये लगा कि शायद बारी मलिक साहब उनसे शादी नहीं करेंगे, तो उन्होंने ख्वाब आवर गोलियां खा ली थी। उनको बचा लिया गया, मगर वहीं बारी मलिक साहब ने फ़ैसला किया कि वो शादी कर लेंगे उनके साथ।
और उसके बाद फिर दोनों ने सारी ज़िंदगी एक साथ गुजारा। ज़िंदगी के आखिरी काफ़ी बरस उन्होंने यूएई में कारोबार करते गुजारे, फिल्मों से किनारकशी इख्तियार कर ली। उसके बाद वो वापस आए। 2010 में सलोनी बेगम इंतकाल कर गई और 2015 में तकरीबन 97 बरस की उम्र में ग़ुलाम बारी मलिक साहब भी इस दुनिया से कूच कर गए। तो हमारी तो दुआ ये है कि अल्लाह पाक सलोनी बेगम और ग़ुलाम बारी मलिक समेत तमाम मुर्बिन की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके जो कब्र की मंज़िलें, आखिरत की मंज़िलें उसे आसान करे।